नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत लेके आया हूँ 11th क्लास के लिए अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसके फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने दो भाइयों की कहानी स्टार्टिंग सुनी थी, जिसमें मुराद आता है अपने भाई आरम के घर में, खिड़की से जगाता है सवेरे 4 बजे और इन दोनों के बीच में वार्ता होती है और इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इनकी ट्राइब के बारे में अपन जानते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपन पेज नंबर 3 और सेकंड पैराग्राफ से। जब ये बात शुरू होती है, कजन कहता है कि भाई आ जाइएगा, तो उस समय आरम क्या कहता है, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। आरम ने क्या कहा है, लेट मी पुट ऑन। लेट मी यानी मुझे दो, स्पोकन वाले वीडियो में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेट मी यानी परमिशन देना होता है, लेट यानी देना। लेट मी मुझे परमिशन दो, जैसे लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट राम कम राम को आने दो, लेट्स ऑल प्ले सबको खेलने दो। तो यहाँ पे लेट मी पुट ऑन, अब यहाँ फेजल वर्ब है और इस यूनिट के अंदर बहुत सारी नई नई फेजल वर्ब्स आपको सीखने को मिलेगी, तो अंडरलाइन कीजिएगा पुट ऑन। अब आप देखिए पुट ऑन का मतलब पहनना, पुट ऑफ बंद करना, पुट ऑफ उतारना। बहुत सारे जो प्रीपोजिशन पीछे जुड़ती है, इसमें देखिएगा ना, पुट ऑन एंड पहनना सम क्लोथ्स। तो यहाँ पे लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहने दो, आई शैड। तो उस समय मुराद ने क्या कहा, ऑल राइट, चलो बहुत ठीक है, बढ़िया, ऑल राइट सब ठीक है। ही सैड बट हरी, उसने कहा लेकिन जल्दी करना। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। अब LEAP, लीप का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना, लेकिन इसके साथ वर्ब प्रीपोजिशन जुड़ गई इनटू। अब लीप इनटू का मतलब होता है स्टार्टिंग एनी वर्क सडनली, अचानक किसी काम को शुरू करना। तो यहां पे आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, अचानक मैंने अपने कपड़े पहनने शुरू किए, कपड़ों के अंदर घुसा नहीं, अचानक मैंने कपड़ों का एक्शन शुरू किया, कपड़े पहनने का। कपड़े पहन लिए जल्दी से, फिर आई जंप डाउन टू द यार्ड। जंप का मतलब कूदना होता, डाउन नीचे, कहां से, टू द यार्ड, यार्ड होता आंगन, कहां से कूदा है, आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, खिड़की से नीचे कूदा, एंड लीप्ड, फिर आया लीप, ऊपर लीप। इनटू का मतलब है स्टार्टिंग यानी वर्ब, सडनली किसी कार्य को अचानक शुरू करना। यहां पे है लीप्ड अप। अब लीप का मतलब यहां उछलना हो गया, अप ऊपर, मतलब उछलते ऊपर बैठा, ऑन टू द हाउस, खिड़की से नीचे उतरा आंगन के अंदर, और लीप्ड अप इनटू द हाउस बिहाइंड, पीछे माय कजन मुराद। मैं, मुराद पहले से ऑलरेडी घोड़े के ऊपर सवार था, तो मैं उसके पीछे जाकर बैठा। ओके, दैट ईयर, अब कहानी को बताया जा रहा है कि उस वर्ष, जिस वर्ष मुराद घोड़ा लेके आया था, उस वर्ष, क्योंकि ये क्या है, नॉस्टैल्जिया, एक पूर्व की कहानी। तो आई जंप डाउन टू द, सॉरी, दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस वर्ष हम कस्बे के एज, किनारे पर रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट क्या होता है, अखरोट, और एवेन्यू क्या होता है, मार्ग। तो यहाँ पे नाम है वॉलनट स्ट्रीट या वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट मार्ग के ऊपर, अखरोट वाले मार्ग के ऊपर हम गांव के किनारे पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउसेज, हमारे घरों के पीछे, वाज द कंट्री, वाज यानी था, द कंट्री। अब देखो यहाँ कंट्री का मीनिंग देश नहीं है, यहाँ कंट्री का मीनिंग है देहाती क्षेत्र। ओके, वाइनयार्ड्स, अब यहाँ वाइनयार्ड्स का मतलब क्या है, अंगूर के बेल जो बगीचे होते हैं, और चार्ट्स का मतलब बगीचा होता है। इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन होता है इरिगेट, सिंचाई करना, इरिगेशन सिंचाई के, डिचेज गड्ढे, और क्या था, एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़कें थी हमारे घर के पीछे, क्योंकि हम कहाँ रहते थे, गांव के किनारे के ऊपर, एज पर। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम समय में, वी वर, हम थे, ऑन ऑलिव एवेन्यू, पहले कहां से, हमारे घर कहां थे, वॉलनट एवेन्यू पे। 3 मिनट के अंदर ही हम कहां पहुंच गए, ऑलिव एवेन्यू। यहां ऑलिव का मतलब क्या होता है, जैतून वृक्ष, जिसका तेल काम लिया जाता है, ऑलिव ऑयल। एंड देन द हॉर्स बिगेन, फिर घोड़े ने शुरू कर दिया टू ट्रॉट। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉट, घोड़े ने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। यहाँ ट्रॉट का मतलब है, घोड़ा जब धीरे चलता है तो चारों कदम एक के बाद एक चलते हैं, लेकिन ट्रॉट का मीनिंग है हिरण की तरह चलना, मतलब दोनों आगे वाले साथ में, दोनों पीछे वाले साथ में। ये होता है दौड़ने की कंडीशन, जब घोड़ा बहुत फास्ट स्पीड में दौड़ता है, उस समय ये वर्ड यूज किया जाता है, ट्रॉट। तो Then the horse began to trot, घोड़े ने बहुत तेज गति से भागना शुरू कर दिया। The air was new, हवा एकदम ताजी थी, and fresh, सॉरी लवली, सुंदर थी, टू ब्रीथ, ब्रीथ श्वसन के लिए, बहुत ताजी सुनहरी हवा थी।
द फील ऑफ द हॉर्स, फील यानी एहसास, महसूस, किसका? ऑफ द हॉर्स, घोड़े का, रनिंग, घोड़े के दौड़ने का जो एहसास था हमारा, वाज वंडरफुल, वो बड़ा अद्भुत था, आश्चर्यजनक था। माय कजन मोराद, मेरा जो चचेरा भाई मोराद है, हु वाज कंसाइडर्ड, जो माना जाता था, समझा जाता था, हु वाज कंसाइडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर, वन ऑफ द मतलब जितने भी क्रेजी हैं उनमें से एक, क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सदस्यों के अंदर जितने भी दीवाने लोग, क्रेजी लोग, पागल लोग माने जाते हैं, उनमें से एक, वन, कौन? मोराद। उसने क्या किया? बिगैन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा कहने का मतलब है ही बिगैन टू रोअर, अब ही उसने बिगैन शुरू कर दिया रोअर, दहाड़ना, दहाड़ना शुरू कर दिया। दहाड़ता तो शेर है, शेर की जो आवाज होती है, जैसे घोड़े का हिनीनाना, हाथी का चिंगाड़ना, शेर का दहाड़ना, तो पर्टिकुलर ये वर्ड तो रोअरिंग किसके लिए होता है? तो उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, मतलब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, खुशी से। चलिए थर्ड पैराग्राफ पे, एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, हैज, रखता था, क्रेजी, अब यहां क्रेजी का मतलब दीवानापन, पागलपन, उन्मादपन। स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब क्या होता है? लकीर, ओके। अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, परिवार के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कोई न कोई ऐसा ऐसा दीवानापन रखता था, ओके। एंड माय कजन मोराद वाज, और मेरा जो कजन मोराद था, वाज कंसाइडर्ड, माना जाता था, समझा जाता था, द नेचुरल, स्वाभाविक, यहां प्राकृतिक नहीं, स्वाभाविक, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज, ओके, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, इसी आप दीवानेपन के, पागलपन की लकीर के, लकीर का क्या माना जाता था? वंशज, इन अवर ट्राइब, हमारी प्रजाति में, ओके। अब बिफोर हिम, अब यहाँ बिफोर का मतलब सामने, मतलब उससे पहले, वाज थे, अवर, हमारे, अंकल, अंकल जी, मतलब मोराद से भी ज्यादा दीवाने, क्रेजीएस्ट पीपल हमारी फैमिली में कौन थे? अंकल खोसरो, अंकल खोसरो जी थे। वो क्या थे? एन इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस यानी फर्स्ट पुस्ट, मोटे ताजे तगड़े, एस्टी मैन, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड, उनका बड़ा ही शक्तिशाली मस्तिष्क था, अ ब्लैक हेयर, काले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट, और बहुत बड़ी बड़ी, मास्टेज, मूछे, इन द सैन जैक्विन वैली, सैन जैक्विन वैली के अंदर इतनी बड़ी मूछे, इतना पावरफुल शरीर और सर किसी का नहीं था, वो अंकल खोसरो का था। वो मोराद से ज्यादा दीवाने थे, क्रेजियस थे, उन्मादी थे, ओके। अ मैन, अब यहां अंकल खोसरो के बारे में बताया जा रहा है कि अ मैन, वो एक व्यक्ति थे, सो फ्यूरियस, इतने क्रोध वाले, गुस्से वाले, सो फ्यूरियस, इन टेम्पर, यहां टेम्पर का मतलब क्या है? स्वभाव, स्वभाव थे, इतने उग्र थे। अपन किसी को कहता है ना इल टेम्पर, बुरे स्वभाव वाला, जल्दी से गुस्सा आने वाला, गुस्सेल। तो सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, इतने चिढ़ने वाले, इरिटेट होता ना, चिढ़ना, चिढ़ाना, तो सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब धैर्य, इम्पेशेंट हम नहीं कहते, इम्पेशेंट, इतने अधीर थे, दैट की वो क्या करते थे? ही स्टॉप्ड, वो रोक देते थे, एनीवन, किसी को, फ्रॉम टॉकिंग, बातचीत करने से, बाय, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ही स्टॉप्ड एनीवन, वो किसी को भी रोक देते थे, फ्रॉम टॉकिंग, बातचीत करने से, बाय रॉरिंग, दहाड़ते हुए, मतलब डांटते हुए। क्या कहते हैं? इट्स नो हार्म, अंडरलाइन कर लेना, अंकल खोसरो की जो टैग लाइन है, तकिया कलाम जिसको कहते हैं, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन, अपन कहते हैं पे हीड, पे हीड यानी गौर करना, अमल करना, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान मत दो, तो इट, इसके ऊपर, मतलब उनके सामने कोई भी चीज रखी जाती तो वो सिंपल से कहते हैं कि इसके ऊपर, इससे कोई हानि नहीं है, इस पे कोई ध्यान मत दो, चाहे कुछ भी हुआ हो, कितना भी बुरा हुआ हो। कैसे? देखिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, दैट वाज ऑल, बस यही बात थी, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट एनीबडी, व्हाट, जो, एनीबडी, कोई भी, हैपेंड, घटित होता, टू बी टॉकिंग, बातचीत करता हुआ, अबाउट, बारे में, भाई व्यक्ति किसी भी बारे में बातचीत करता हुआ, घटित होता, बात करना चाहता, अंकल खोसरो उसको कह के रोक देते, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसके ऊपर ध्यान ही मत दो, चाहे वो कुछ भी कहना चाहता हो। फॉर एग्जाम्पल, वंस इट वॉज हिज ओवन सन अराक, एक बार की बात है, उनका खुद का बेटा अराक, किसका? अंकल खोसरो का बेटा खुद अराक, रनिंग, दौड़ते हुए आया, 8 ब्लॉक्स, 8 खंड,
अपने नहीं होता गली के खंड, कॉलोनी के अंदर खंड होते ना, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ऐसे कैसे 8 ब्लॉक पार करते हुए बेचारा दौड़ते हुए आया। कहां पर? टू द बार्बर शॉप, सेनजी की, नाई जी की दुकान पे। वेयर हिज फादर, जहां पे उसके पिताजी, अब उसके पिताजी कौन है? अंकल खोसरो। हाँ, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेज ट्रिम। याद ध्यान दीजिएगा, अपन कहते हैं ना मैंने अपनी सेविंग करवाई, बाल कटवा रहे थे, बाल संवरवा रहे थे, तो बाल खुद तो नहीं संवरवा रहे थे, तो इसलिए वर्ब कौन सी यूज की है? हैव ट्रिम, हैव ट्रिम। तो यहां पे हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेज ट्रिम्ड, वह अपनी मूछों को ताव दिलवा रहे थे, मूछें ट्रिम करवा रहे थे। टू टेल हिम, तो उसका बेटा जो अराक है अंकल खोसरो को 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ आया नाई की दुकान पर, जहां उसके पिताजी अपनी मूछों को सही करवा रहे थे, उनको बताने के लिए। क्या आया? देयर हाउस वाज ऑन फायर। वो बच्चा आगे कहता अपने पिताजी को, जिसको हम अंकल खोसरो के नाम से जानते हैं, कि पापा घर में आग लग गई। वेयर हिज फादर, सॉरी, देयर हाउस वाज ऑन फायर, जहां पे उसके पिताजी को ये बताया गया कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो, ये जो व्यक्ति है खोसरो जी, सेट अप, बैठ गए इन द चेयर। सेटअप होता ना बैठ जाना, भाई नाई की दुकान पे ऐसे लेटे हुए रहते हैं, तो एक तो होता स्टैंड अप खड़े होना, एक सिट अप, अगर कोई आराम से लेटा हुआ होता तो सिट अप बैठे, इन द चेयर कुर्सी में, एंड रोवर्ड, अब देखो रोअर दहाड़ना, शेर की तरह बोले दहाड़ते हुए, इट्स नो हार्म, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। आप समझो कैसे विरले क्रेजीएस्ट पीपल है अंकल खोसरो, कि घर में आग लगी है, बेटा दौड़ते हुए आता है और कहता है पिताजी घर में आग लग गई है, तो वो चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए कहते हैं पे नो अटेंशन, इस पे ध्यान ही मत दो, इसमें कोई हानि नहीं है। द बार्बर सेड, तो उसी समय जो नाई की दुकान पे है सेनजी ने बोला, बट द बॉय सेज, लेकिन ये तो लड़का कह रहा है, योर हाउस इज ऑन फायर, तुम्हारे घर में आग लगी है भाई, योर हाउस इज ऑन फायर। सो खोसरो रोड, और खोसरो जी दहाड़ते हुए बोले, बस पर्याप्त बात कह दी ना, इट्स नो हार्म आई से, इसमें कोई हानि नहीं है, मैंने कह दिया ना। तो कितने विरले पागल है यार, कितने क्रेजी हैं ये, घर में आग लगी है फिर भी कह दिया भाई, चाहे मेरे घर में लगो किसी के घर में लगो, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान ही मत दो। चलिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे आए हैं अब वापस। माय कजन मोराद वाज कंसाइडर्ड, मेरा चचेरा भाई मोराद माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, नेचुरल स्वाभाविक डिसेंडेंट वंशज ऑफ दिस मैन, इस आदमी का। मतलब जैसे मेरे पिताजी नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन मैं अब मेरे अंकल खोसरो हैं, वो क्या है क्रेजी हैं, तो मैं उनका वंशज माना जाता हूं, मतलब मेरे अंदर चाचा जी के गुण जाता है, तो मोराद के अंदर भी खोसरो अंकल के गुण जाता है। तो माय कजन मोराद वाज कंसाइडर्ड, मेरा चचेरा भाई मोराद माना जाता था, नेचुरल डिसेंडेंट, वो स्वाभाविक वंशज ऑफ दिस मैन, किस मैन का? इस आदमी का, खोसरो अंकल का। ऑल्दो यद्यपि, हालांकि मुराद फादर, मुराद के जो पिताजी थे, वाज जोराब, मुराद के पिताजी का नाम जोराब था, हु वाज प्रैक्टिकल, वो बहुत ही व्यावहारिक थे। प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल होता है ना कि यार थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, तो स्वाभाविक आदमी थे, व्यावहारिक आदमी थे, एंड नथिंग एल्स, और इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। कौन? मुराद के पिताजी जोराब जो है। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, यही चीज थी हमारी प्रजाति के अंदर। दैट्स हाउ, ये बात कैसे थी? इट वॉज इन अवर ट्राइब, हमारी प्रजाति के अंदर। अ मैन कुड बी, बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है पीछे, एक क्वेश्चन भी है कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन। सीधी बात है, तो सिंपल बात हो गई। अ मैन, एक आदमी, कुड भी हो सकता था, फादर पिता, ऑफ हिज सन्स, अपने बेटे का। एपोस्ट्रोफ एस देखिए, सन्स फ्लैश, यहां फ्लैश का क्या मीनिंग है? फ्लैश का मतलब बॉडी, मांस। कोई पिता अपने पुत्र के हार्ड मास का, शरीर का, हड्डियों का, मांस का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है दैट ही वाज ऑल्सो, दैट ही वाज, वो था, ऑल्सो भी, द फादर, पिता, ऑफ हिज स्पिरिट, या हिज कौन? बेटे का, बेटे की भावना का पिता हो, ये जरूरी भी नहीं है, वो केवल उसके
फ्लैश बॉडी का पिता हो सकता है, उसके आत्मा का, उसके हृदय का, उसके मन का पिता नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है ऑफ वेरियस काइंड अनेक प्रकार की स्पिरिट भावनाओं का ऑफ आवर ट्राइब हमारी प्रजाति के अंदर हैड बीन हो चुका है फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से। कहां से? कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। अब यहाँ कैप्रिसियस मनमोजी तरीके वाले, आनंदित रहने वाले, एंड वैग्रेंट का मतलब उन्मादी तरीके से, झगड़ालू प्रवृत्ति से। ओके, अब लास्ट पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 3 पे। वी रॉड हमने सवारी की एंड माय कजन मोराद सैंग। हम घोड़े पे सवारी कर रहे जा रहे थे और मेरा चचेरा भाई मोराद गाने गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, उन सब के लिए जो हर कोई जानता था कि वी वर हम थे स्टिल अभी भी इन द ओल्ड कंट्री, हमारे उसी पुराने देहाती क्षेत्र में, वेयर जहां पे एटलीस्ट कम से कम अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, जहां पर हमें जानते थे हमारे देहाती क्षेत्र के अंदर वी बिलोंग, जहां से हम थे, जिस देहाती क्षेत्र से हम थे वहां पर हमको जानने वाले जितने भी लोग थे, वी लेट द हॉर्स रन। अब यहाँ पे लेट का प्रयोग टेंस के रूप में हुआ, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेकिन फादर लेट मी गो, पिताजी ने मुझे जाने दिया, तो वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग, इतनी दूरी तक, एज इट फेल्ट, जितना कि उसने महसूस किया, लाइक जैसे रनिंग, भागना। एट लास्ट माई कजन मोराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा गेट डाउन। घोड़े पे हम दोनों बैठे हुए थे ना, तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वांट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूं। आई वांट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूं। सॉरी, विल यू लेट मी राइड अलोन। तो उस समय मुराद का भाई जो पीछे बैठा वो परमिशन मांगता, विल यू लेट मी, क्या आप मुझे देंगे राइड, सवारी करने, अलोन, अकेले। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट्स अप टू द हॉर्स, दैट इज, वो है अप टू, पर, किसके ऊपर? टू द हॉर्स। भाई तुम करना चाहते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये घोड़े के ऊपर है। दैट्स अप टू द हॉर्स माय कजन सेड, गेट डाउन, ये घोड़े के ऊपर है भाई, वो तुम्हें करने देगा कि नहीं देगा, नीचे उतर जाओ, गेट डाउन। द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने कहा। वी शैल सी, हम देखेंगे। हम कौन देखेंगे? यहाँ पे देखो, मुराद ने घोड़े को भी अपने साथ शामिल करते हो, वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। आई हैव, ये अंडरलाइन करे जैसी चीज है। आई हैव अ वे विद द हॉर्स का मतलब क्या है? घोड़े की मुझे समझ है, मतलब मुझे घोड़ा भगाना आता है। आई हैव अ वे विद द हॉर्स, इस लाइन का मतलब क्या है? घोड़े के साथ मुझे समझ है, मतलब घोड़े को कैसे समझाना है, कैसे चलाना है, वो मुझे पता है। वेल, अच्छा ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। एनीवे, किसी तरह से, यू हैव विद द हॉर्स, यू हैव, तुम रखते हो, विद द हॉर्स, घोड़े के साथ जिस प्रकार तुम रखते हो, आई हैव ऑल्सो, उस प्रकार की समझ मैं भी रखता हूं। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, लेकिन मुराद कहता, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूं, क्या पता तुम्हें आए नहीं घोड़े के ऊपर, तुम बैठो और घोड़ा तुम्हें गिरा दे। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा, लेट्स होप सो, चलो ऐसा आशा करते हैं कि तुम अकेले सवारी करते हो, कर सकते हो। गेट डाउन, पहले नीचे तो उतरो। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम्हें मुझे अकेले सवारी करना देना पड़ेगा। यू हैव गॉट, तुम ये कह चुके हो, प्राप्त कर चुके हो, प्राप्त कर चुके हो मतलब ये चीज फाइनल कर चुके हो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दोगे, टू राइड, सवारी करने की, अलोन, अकेले। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। एंड माई कजन मोराद, और मेरे चचे भाई मोराद ने, किक्ड हिज हील, किक का मतलब लात मारना होता, कहां से? हील, एडियों से, इनटू, के अंदर, द हॉर्स, घोड़े के अंदर। घोड़े के अंदर मतलब ऊपर बैठते हैं तो एडियों से ही तो किक की जाती है, लात मारी जाती है। एंड शाउटिंग, और चिल्लाते हुए बोला, वजीर, अब घोड़े का नाम क्या? वजीर, रन, दौड़ो वजीर। द हॉर्स स्टूड, घोड़ा खड़ा हो गया, ऑन इट्स हिंड लेग्स, पिछली टांगों पे। फॉर का मतलब अग्र होता है ना, अग्रपाद, फॉर लिम्ब, जैसे अपन नहीं कहता फॉर हेड, अग्र मस्तिष्क, हिंड हेड, पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे ऑन इज हिंड लेग्स, अपनी पीछे की टांगों के ऊपर घोड़ा खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, ये आया ना ऊपर, रोर मतलब दहाड़ना होता, शेर की आवाज, स्नॉर्टेड या हिनहिनाना, हिनहिनाया। एंड ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, ब्रस्ट इनटू, अचानक चल पड़ना, दौड़ पड़ना।
इनटू के अंदर, फरी का मतलब प्रवाह ऑफ स्पीड, एक गति के प्रवाह के अंदर दौड़ पड़ा। दैट वाज वो था द लवलीएस्ट थिंग, सबसे सुंदर चीज आई हैव एवर सीन, जो मैं कभी देख चुका हूं। जितनी भी सुंदर चीजें मैंने देखी उनमें सबसे सुंदर ये चीज थी। माई कजन मोराद रेस द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मोराद ने, यहाँ रेस का मतलब दौड़ाया, हॉर्स घोड़े को, एक्रॉस पार, अफिल खेत के, ऑफ ड्राई ग्रास सूखी घास के, एन इरिगेशन दिस एक सिंचाई के गड्ढे के ऊपर से, क्रॉस्ड और पार किया, द डिच गड्ढे को, ऑन द हॉर्स घोड़े के ऊपर, एंड 5 मिनट्स लेटर 5 मिनट के बाद में, रिटर्न लौटा, ड्रिपिंग वेट, ड्रिप का मतलब टपकना, वेट गीला, गीला टपकते हुए मतलब पसीना आया हुआ, पसीने से तरबतर होता हुआ। तो आज की क्लास में अपन खत्म करते हैं पेज नंबर 5 के फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। नेक्स्ट पूरा देखेंगे, पूरे समझने के लिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें और अधिकतम शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।